आज हम महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में उनके उदय और राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जो योगदान रहा, उनके आंदोलन की प्रकृति के बारे में देखेंगे। महात्मा गांधी, जिनका बचपन का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। कालांतर में 1888 ईस्वी में वे कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में वे बैरिस्टर होकर के भारत लौटे। 1893 में वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, जहां की गोरी सरकार भारतीयों और अफ्रीकियों के प्रति रंग भेद की नीति अपना रही थी और कई ऐसे कानून थे जिनसे उनके ऊपर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और अत्याचार हुए थे, जिससे व्यथित होकर के उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन चलाने का फैसला किया। 1894 ईस्वी में उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कालांतर में उन्होंने आंदोलनकारियों के आश्रय हेतु फेनिक्स फॉर्म की भी स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलनकारियों को निष्क्रिय विरोध या सत्याग्रह का तरीका सिखाया और इस प्रकार उन्होंने गोरी सरकार के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपना जन सहयोग के साथ में जो कार्य किया था। कालांतर में वे इंग्लैंड चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की और उन्होंने वहाँ विश्व युद्ध में गार्ड सैनिकों की सेवा की। उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें केसरे हिंद की उपाधि और स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। 1915 ईस्वी में वे भारत लौट आए और उन्होंने उस समय विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की और जनता से संपर्क करके लोगों की समस्याओं को समझा और धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से उनका जुड़ा होता रहा और सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष की प्रारंभ किया था। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसकी स्थापना की और प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान प्रारंभ किया। गांधी जी के जन संगठन के तरीके, जैसा कि हम देखते हैं, यह सहयोग आंदोलन से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसे महात्मा गांधी का पूर्ण नेतृत्व प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के जन संगठन के तरीके, उस समय जबकि ये माना जाता था ब्रिटिश सरकार, जिसका साम्राज्य औपनिवेशिक साम्राज्य इतना विस्तृत था कि ये माना जाता था उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता है। एक विशाल शक्तिशाली इसके पास जहाजी बेड़ा था, जल शक्ति थी और विपुल संसाधन थे। इसलिए इस सरकार से देश को मुक्त कराने और राजनीतिक दासता से मुक्ति के लिए उन्होंने जन संगठन और जो तरीके अपनाए, जिसका वे पहले दक्षिण अफ्रीका में सफल प्रयोग कर चुके थे, उनके द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। महात्मा गांधी के जन संगठन के तरीकों में है सत्याग्रह। गांधी जी की विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सत्याग्रह था। यह तरीका गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया गया था और बाद में 1920 ईस्वी में से लेकर भारत की स्वाधीनता संग्राम पूर्ण होने तक यह एक महत्वपूर्ण आधार बना। महात्मा गांधी द्वारा इससे पहले सत्याग्रह जो सत्य और आग्रह दो शब्दों से मिलकर के बना है और उन्होंने भारतीय राजनीति में इसका एक महत्वपूर्ण महात्मा गांधी की देन मानी जाती है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इस आग्रह से तात्पर्य उस कर्म से जो है जिससे व्यक्ति न्याय और सत्य की रक्षा के लिए अनेक कठिनाइयां होते हुए भी प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। गांधी जी के अनुसार हिंसा के स्थान पर सत्याग्रह का प्रयोग स्वयं कष्ट सहकर इस प्रकार किया जाए
कि शत्रु का भी मन बदल जाए और वह उससे बिना बदले की भावना लिए वह उसके प्रति सत्याग्रह का जो प्रयास जारी रखना चाहिए। और इसलिए सत्याग्रह सिर्फ एक राजनीतिक अस्त्र नहीं बल्कि उनका जीवन दर्शन और सिद्धांतों का एक व्यवहारिक हिस्सा था। अहिंसा अहिंसा सत्याग्रह का प्रमुख आधार था। अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार अनुसार यह कमजोर या कायर व्यक्तियों का हत्या नहीं है बल्कि शक्तिशाली और बहादुर लोग ही इसे अपना सकते हैं। और इस बारे में उन्होंने यंग इंडिया में भी, साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में भी उन्होंने लिखा था कि अहिंसा उसी प्रकार मानव जाति का नियम है जैसे हिंसा पशु जाति का, लेकिन जहाँ केवल कायरता हिंसा में से एक चुनना है तब हमें जो है ये चाहिए, मैं चाहूँगा कि बेइज्जत होने से और असहाय नजरों से देखते रहने के बजाय भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हथियार का भी सहारा ले। गांधी जी का मानना था कि कोई भी व्यक्ति अहिंसात्मक होने का दावा करता है तो उससे अपेक्षा की जाती है अगर उसको जिसने भी उसको हानि पहुंचाए उसके प्रति भी उसके मन में कोई बदले की या बुरा करने की भावना नहीं हो और वह अच्छाई उसके प्रति भी अच्छाई करता रहे और किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट उसको नहीं दे। इस प्रकार अहिंसा से अभूतपूर्व जो है सफलता मिली और इस जन आंदोलन के तरीके से उन्होंने भारतीय जनता को न केवल ब्रिटिश अत्याचारों के प्रति मानसिक रूप से सशक्त किया और उनमें एक आत्म अभिमान की भावना भी उत्पन्न की। उन सत्याग्रह के अनेक प्रकार हैं जैसे उपवास, हिंसात्मक घटना और विभिन्न प्रकार के असहयोग, सविनय अवज्ञा आदि। गांधी जी की मान्यता थी कि सत्याग्रह के तरीके वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए सच्चे तरीके हैं और इस आधार पर कोई भी विदेशी सरकार भी जनता के प्रति कोई अत्याचारपूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकती है। उनके द्वारा हिंसात्मक तरीकों सामाजिक क्रांति को रोका जा सकता है। राजनीति का आध्यात्मिकरण महात्मा गांधी का विचार था, यह उनकी एक देन थी कि राजनीति में आध्यात्मिकरण का समावेश किया उन्होंने, लेकिन उनका मानना था कि मैं धर्म विहीन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन धर्म का अर्थ उनका कट्टरपंथ नहीं बल्कि विश्व की एक नैतिक सुव्यवस्था में श्रद्धा से है। इस प्रकार उनके अनुसार किसी एक विशेष समुदाय की सैद्धांतिक व्याख्या धर्म के अनुसार नहीं की गई, वरन समस्त धर्मों में निहित मूल तत्व से सत्य तत्व था, उसे महात्मा गांधी ने धर्म माना। गांधी जी के अनुसार सच्चाई के लिए संघर्ष के रूप में धर्म का राजनीति में प्रयोग किया जाना चाहिए और यह उनका एक महत्वपूर्ण देन थी। असहिष्णुता को वे हिंसा के रूप में ही मानते थे। सत्य, अहिंसा, नैतिकता, मानवता, त्याग, प्रेम, कष्ट सहने की शक्ति और आत्मविश्वास, जन सहयोग आदि भी उनकी राजनीति का इसी प्रकार आधार बने। तो उन्होंने भारतीय राजनीति का में आध्यात्मिकरण करके उसे नैतिक आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने गति प्रदान की और उसके विचारधारा को उधर मोड़ा। समस्त जनता का स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग प्राप्त करना। अब तक ये माना जाता था कि कांग्रेस जिसके अंदर पढ़े लिखे उच्च मध्यम वर्ग के लोग ही उसमें जुड़े हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, आम जनता से संपर्क किया और धीरे धीरे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया और समस्त जनता का सहयोग प्राप्त करने का उन्होंने सफल प्रयास किया और उन्होंने जनता से संपर्क करके उसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार जन आंदोलन में उन्होंने इसे परिवर्तित कर दिया। ग्रामीण जनता में जागृति उत्पन्न करना। उन्होंने जहाँ भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते जहाँ भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, इसलिए इस आधार पर महात्मा गांधी ने ग्रामीण जनता में भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए उनमें चेतना जागृत की और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में से जोड़ा। ग्रामीण जनता का भी पूर्ण सहयोग और सम्मान दिया गया और इसीलिए ग्रामीण जनता के सहयोग से और सारी संपूर्ण देश की जनता को जोड़ करके उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति प्रदान की थी। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में ग्रामीण लोगों की स्थिति सुधारने के लिए भी
कुटीर उद्योगों पर बल देने के लिए उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग आदि बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने इस आंदोलन का एक प्रमुख आधार बनाए। धन्यवाद।